प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 2024 के लिए न्यू सिलेबस लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नए सिलेबस के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि आप सभी को कौन कौन सा चैप्टर, कितने टॉपिक किस चैप्टर से पढ़ करके जाना है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल मिलने वाला है। तो बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आइए समझते हैं कि आप सभी का जो सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाला चैप्टर से बोर्ड के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझो कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक टच करके जाना है, स्टडी करके जाना है, ताकि आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। सबसे पहले भूमिका के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमें यह समझना होगा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, जो भी हमारा रिलेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है। इसी प्रकार जैसे हम संबंध के बारे में स्टडी करेंगे, उसी प्रकार हम फंक्शन को समझेंगे, यानी कि फलन को समझेंगे कि हमारा फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये समझने के बाद हम ये समझेंगे कि फलनों का हम किस प्रकार संयोजन कर सकते हैं और व्युत्क्रमण उसका किस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को भी आपको पढ़ करके जाना है, इस वाले टॉपिक को भी पढ़ करके जाना है। उसके बाद अंत में ये समझना है कि द्वि आधारित संक्रियाएं क्या होती है संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के आप सभी को मतलब कि 5 पॉइंट पढ़ के जाना है, 5 टॉपिक इस वाले चैप्टर से पढ़ करके जाना है, जिसे अगर आप पढ़ लेते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम आइए समझते हैं। अगला हमारा सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये भी चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ करके जाना है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हर चैप्टर में पढ़ना ही है। इसमें हमें यह पढ़ना है कि आधारभूत संकल्पनाएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमें यह समझना होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। बाकी इसके एक्सरसाइज में आप सभी को टाइम टाइम पे अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टाइम टाइम पे वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कि यानी कि अब डिटरमिनेंट्स क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन इसका समझना है। फिर हमें यही समझना होगा कि अभिव्यक्ति क्या होते हैं, अभिव्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अभिव्यक्तियों पर संक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है, से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो इसकी मतलब कि संक्रियाएं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम इसका परिवर्त कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी भी अभिव्यक्ति का। उसके बाद हमें यह समझना होगा कि सममित और विषम सममित अभिव्यक्ति क्या होती है। ठीक है, अंत में हमें यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है, यानी कि अभिव्यक्ति को किस प्रकार हम रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और अंत में हम ये समझेंगे कि व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्ति कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हमें क्वेश्चन लगाना होगा, समझना होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये समझते हैं सारणी के बारे में। तो ये भी चैप्टर बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, समझना होगा कि सारणी क्या होता है और सारणिकों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार हम इसी के बारे में हम ये समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सारणी में कैलकुलेट करने के लिए आता है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। उप सारणी क्या होता है और सहखंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हमें यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति के सहखंडज कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, यानी कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अंत में यह समझना होगा कि सारणिकों और अभिव्यक्ति के अनुप्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अब अगला हमारा 5वां चैप्टर है सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हमेशा पूछता है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे सातंत्र क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है, चरघातांकी और लघुगणकीय फलन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज करना होगा, पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि लघुगणकीय अवकलन क्या होते हैं। मैं आप सभी को बारी बारी से इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यह समझना होगा कि फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज कैसे फाइंड आउट करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मध्यमान प्रमेय क्या होता है। ये जो प्रमेय है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा चैप्टर है 6ठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज का अनुप्रयोग मतलब इसका सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना होगा, भूमिका। ठीक है, उसके बाद समझना होगा कि राशियों के परिवर्तन की दर रेट क्या होता है।
वर्तमान क्या होता है, ह्रासमान क्या होता है, किसी फंक्शन का वर्तमान ह्रासमान कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, सन्निकटन क्या होता है, उच्चतम और निकटतम यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी वाले चैप्टर से हम सीखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब ये देख लेते हैं अपशिष्ट परिशिष्ट, ये देख लेते हैं कि गणित में उपपत्तियां भी होती है, जैसे भूमिका क्या होता है, उपपत्ति कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का मतलब कि प्रूफ करना। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर हैं जो कि आपको पूरा के पूरा तैयार करके जाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं अभी, तो ये आपका पूरा ये अभी वॉल्यूम 1 है। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम 2 भी आप सभी के समक्ष डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो 1-2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भैया ये रिलेशंस एंड फंक्शन होते क्या है रियल में। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ जाओगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे संबंध का टाइप समझोगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ये समझेंगे इसका एक्सरसाइज, तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 1-2 एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सभी पूरे किताब का हम यहाँ पे इस बार अब की बार पूरा यहाँ पे सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।